भाई लोग, ये कंट्रोलर मुझे भेजा गया है मैड कैट्स की तरफ से और ये कोई आम कंट्रोलर नहीं है। मैड कैट्स को तो आप जानते ही हो उनके इंसेन लेवल ऑफ कस्टमाइजेशंस के लिए, और ये कंट्रोलर भी हाईली कस्टमाइजेबल है। यू कैन कस्टमाइज प्रीटी मच एनीथिंग ऑफ दिस कंट्रोलर। कस्टमाइजेबल ट्रिगर इंटेंसिटी, कस्टमाइजेबल एनालॉग स्टिक्स, कस्टमाइजेबल बटन्स, और इसमें एक ओलेड डिस्प्ले भी जिसके जरिए आप ये सारे कस्टमाइजेशंस कर सकते हो ऑन द गो लाइव। इतना ही नहीं, एक ओरिजिनल एक्सबॉक्स कंट्रोलर के मुकाबले इसमें आपको 6 एक्स्ट्रा बटन मिल जाता है, वो भी रीमैपेबल, जिसको आप रीप्रोग्राम या फिर रीमैप कर सकते हो। सो इट ऑलमोस्ट बीट्स द Xbox Elite कंट्रोलर जो कि 17-18 हजार रुपए का आता है। और ये सारे फीचर्स आपको कितना में मिल रहा है? सिर्फ और सिर्फ 2700 रुपीज। Damn, Mad Cats। और ये कंट्रोलर काफी एक फैंसी बॉक्स पैकेजिंग में आता है। बॉक्स में आपको ऑलरेडी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मेंशन्ड है इसके बारे में, क्योंकि इस कंट्रोलर में आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि आपने कभी भी कोई भी कंट्रोलर में नहीं देखा होगा। ओपनिंग अप द बॉक्स, इसके साथ आपको मिलता है कुछ मैड कैट्स के स्टिकर्स, थोड़ा बहुत इसके यूजर मैनुअल्स एंड वारंटी कार्ड जिसको आपको डेफिनेटली पढ़ना चाहिए, और एक 2.5 मीटर लॉन्ग रॉक सॉलिड यूएसबी ब्रेडेड केबल। ऑल्दो ये टाइप से नहीं है, माइक्रो यूएसबी केबल है। एंड फाइनली मिल जाता है हम लोगों को यहाँ पर हमारा कंट्रोलर जो कि है मैड कैट्स का कैट 7 कंट्रोलर। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो कि मैंने इस कंट्रोलर को हाथ में लेकर फील किया है, दैट इज ये कंट्रोलर बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। इसके साइड में आपको किसी भी तरीके का रबर ग्रेस वगैरह देखने को नहीं मिलता है, बट स्टिल ये आपके हाथ में काफी कंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि ये Xbox स्टाइल कंट्रोलर है। एंड Xbox कंट्रोलर्स मेनली उनके अमेजिंग कंफर्ट के लिए ही जाना जाता है। एनीवे, ये फुल्ली प्लास्टिक बिल्ड में आता है एंड पूरा का पूरा कंट्रोलर जो है आपको मैट फिनिश में मिल जाता है। सिर्फ इसका दोनों साइड में आपको थोड़ा थोड़ा ग्लॉसी पार्ट देखने को मिल जाता है, जो कि इस कंट्रोलर को एक काफी यूनिक लुक देता है। ऑल्सो ये जो मैड कैट्स का लोगो आपको मिल जाता है राइट साइड में, ये भी इस कंट्रोलर को एक काफी गेमिंग वाला लुक देता है। और इसका जो बिल्ड क्वालिटी है ना भाई, वो जबरदस्त है और ज्यादा हैवी भी नहीं है, तो आप इसको लॉन्ग सेशन गेमिंग के लिए भी बहुत ही आराम से यूज कर सकते हो। नाउ इस कंट्रोलर के सामने की तरफ आपको सारे के सारे बेसिक बटन मिल जाता है, इंक्लूडिंग द मैड कैट्स बटन जो कि यहाँ पर रेड इल्यूमिनेटेड है, और इसका फेस बटन्स यानी कि ABXY यहाँ पर बैकलिट है, व्हिच इज रियली गुड फॉर पिच ब्लैक गेमिंग रूम्स। बट आप चाहो तो इन LEDs को बहुत ही आसानी से टर्न ऑफ भी कर सकते हो। बटन्स भी इनका काफी क्रिस्प एंड टैक्टाइल है, एंड इनका जो फीडबैक है वो भी काफी अच्छा है। और मैड कैट्स ने इस पर जो एनालॉग स्टिक्स का यूज किया है, भाई साहब क्या ही स्टिक्स है, एकदम बीच में रहता है। यहाँ पर आपको 0.0002 का एक्यूरेसी मिलता है, व्हिच इज रियली इंप्रेसिव। जरा सा भी जिटर नहीं है इन स्टिक्स पर, इट्स टोटली ऑन स्पॉट। ऑल्दो जो ओरिजिनल Xbox कंट्रोलर है उससे ये जो स्टिक्स है ये थोड़ा सा हार्ड है, बट अगर आपने कभी 5000-6000 रुपए वाला Xbox कंट्रोलर यूज नहीं किया है तो आपको ये चीज बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। और ये है इसका OLED स्क्रीन, जहां पर काफी सारे इंफॉर्मेशन शो होता है इसका कस्टमाइजेशन से रिलेटेड। लिटरली यही OLED स्क्रीन को देखकर आप इस कंट्रोलर का हर एक चीज को कस्टमाइज कर सकते हो, वो भी लाइव, जिसके बारे में आपको आगे चल के बताता हूँ। इस कंट्रोलर के नीचे की तरफ आपको 2 मल्टी फंक्शनल स्विच टॉगल दिया गया है, और बेसिकली यही 2 स्विच को यूज करके आप इस कंट्रोलर का हर एक चीज को कस्टमाइज कर पाओगे। जो इसका शोल्डर बटन है ना, ये भी काफी रेस्पॉन्सिव एंड टैक्टाइल है, और ऑफ कोर्स इसमें आपको एनालॉग ट्रिगर्स भी देखने को मिल जाता है। तो अगर आप रेसिंग गेम्स खेलने का शौक रखते हो तो रेसिंग गेम्स आप इसमें बहुत ही मजे से खेल सकते हो, एंड ये काफी रेस्पॉन्सिव एंड स्मूथ भी है। नाउ जैसे कि मैं बोल रहा था कि इस कंट्रोलर में आपको 6 एक्स्ट्रा बटन देखने को मिल जाता है, जिसको आप कोई भी बटन के साथ यहाँ पर रीमैप या फिर असाइन कर सकते हो। इसमें से 2 बटन आपको गेम पैड का ऊपर के साइड में देखने को मिल जाता है, जिसका पोजीशन एकदम परफेक्ट है, दबाने में काफी ज्यादा आसानी होता है। और इस कंट्रोलर का पीछे के साइड में आपको 4 पैडल्स देखने को मिल जाता है, वो भी सिल्वर फिनिश में। ये चारों ही पैडल्स को आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने नीड के हिसाब से, कि आपको कौन सा पैडल पर कौन सा बटन रखना है, आप उसी तरीके से असाइन कर सकते हो। और इनका पोजीशन भी बहुत ही अच्छा है गेमिंग के टाइम। मैं इन पैडल्स को बहुत ही आसान से रीच कर पाता हूँ, एंड दिस पैडल्स आर रियली हेल्पफुल फॉर ऑनलाइन ई-स्पोर्ट्स गेमिंग। बाय द वे, ये पैडल्स नॉन रिमूवेबल है, तो इन पैडल्स को खोलने का ट्राई भी मत करना, और ये चीज इसका यूजर मैनुअल पर भी मेंशन्ड है। बट अगर आप ये पैडल्स को यूज नहीं कर रहे हो या फिर आपको ये पैडल्स नहीं चाहिए, आप इनको एक्सीडेंटली प्रेस नहीं करना चाहता हूं, तो इसके ठीक नीचे आपको एक छोटा सा ऑन ऑफ स्विच या फिर ऑन ऑफ टॉगल दिया गया है, जिसको अगर आप ऑफ करोगे तो ये चारों ही जो पैडल्स है वो यहाँ पर परमानेंटली डिसेबल हो जाएगा। और राइट साइड में आपको एक और टॉगल स्विच दिया गया है, जिसके जरिए आप इस कंट्रोलर को X इनपुट एंड D इनपुट के बीच में स्विच कर सकते हो। बेसिकली न्यू PC गेम्स के लिए आप X इनपुट को यूज कर सकते हो, और पुराने PC गेम्स के लिए आप D इनपुट यूज कर सकते हो, या फिर आप इस कंट्रोलर को अपना PS3 के साथ यूज करने का सोच रहे हो तो वहां पर भी D इनपुट ही काम आएगा। अब चलो मैं आपको बताता हूँ कि इस कंट्रोलर में आप क्या क्या चीजें कस्टमाइज कर सकते हो एंड कैसे कर सकते हो। इसके सारे फीचर्स कस्टमाइजेशन के लिए इसके साथ आपको कोई सॉफ्टवेयर नहीं मिलता है, क्योंकि सारा जो कस्टमाइजेशन है आप ऑन द गो इन्हीं बटन्स के जरिए कर सकते हो। आपके सारे के सारे कस्टमाइजेशंस को सेव करने के लिए आपको इस कंट्रोलर में इनबिल्ट 5
प्रोफाइल देखने को मिल जाता है, एक है नॉर्मल, 2 आपको कस्टम प्रोफाइल मिलता है और 2 आपको मैक्रो प्रोफाइल मिलता है। और अगर आपको इस कंट्रोलर का कोई भी स्विच या फिर पैडल्स को रीमैप करना है या फिर रीअसाइन करना है तो आप पहले ये वाला बटन को प्रेस करो, उसके बाद डी पैड अप डाउन करके अपना प्रोफाइल सेट कर लो कि कौन सा प्रोफाइल में आपको ये सारे कस्टमाइजेशन चाहिए। फिलहाल मैं यहाँ पर प्रोफाइल 1 सेट कर रहा हूँ। तो आपको सेट करने के लिए क्या करना है, प्रोफाइल आपने डी पैड अप डाउन करके सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद आपको इस कंट्रोलर का राइट वाला जो बटन है नीचे की तरफ वो उसको यहाँ पर प्रेस करना है, जिससे ये प्रोग्राम मोड पे चला जाएगा एंड आपको OLED स्क्रीन पर शो करेगा कि ये प्रोग्राम मोड पर है। और इसके सारे के सारे कस्टमाइजेशन आप प्रोग्राम मोड पे जाने के बाद ही कर सकते हो। तो स्क्रीन पर प्रोग्राम मोड शो होने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, उस पैडल या फिर उस बटन को दबाना है जिसको आप रीमैप या फिर रीअसाइन करना चाहते हो। दबाने के बाद आपको एट द सेम टाइम उस फेस बटन को दबाना है जिसके साथ आप उसको असाइन करना चाहते हो। जैसे कि मैंने पैडल 4 दबा रखा है शायद या फिर 3, उसको मैं B के साथ असाइन करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं एट द सेम टाइम B पे दबाऊंगा तो यहाँ पर आपको OLED स्क्रीन में शो भी हो जाएगा कि आपका जो K4 पैडल है वो यहाँ पर B के साथ असाइन हो चुका है। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, वापस राइट वाला जो जॉयस्टिक है या फिर जो नीचे वाला बटन उसको प्रेस कर देना है, जिससे आपका वो जो सेटिंग है वो यहाँ पर सेव हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से आप दूसरे पैडल्स या फिर बटन्स को भी यहाँ पर रिमैप कर सकते हो बहुत ही आसानी से। इस कंट्रोल में आप इसका जो एनालॉग ट्रिगर्स है उसका इंटेंसिटी को भी यहाँ पर कस्टमाइज या फिर मॉड कर सकते हो, वो भी ऑन द फ्लाई। उसके लिए आपको वापस प्रोग्राम मोड पे जाना पड़ेगा और प्रोग्राम मोड पे जाना बहुत ही आसान है। आपको सिंपली एक बार ये वाला बटन को दबाना है, एक बार ये वाला बटन को दबाना है और आप देख सकते हो यहाँ पर प्रोग्राम मोड लिखा हुआ आ चुका है। अब सिंपली आपको वो वाला ट्रिगर को एक बार प्रेस करना है जिसका इंटेंसिटी को आप यहाँ पर कस्टमाइज करना चाहते हो। तो यहाँ पर मैंने इसको दबा दिया तो अभी इसका OLED स्क्रीन पर दिखा रहा है कि द LT सेट टू 100%। तो अगर आपको इसका इंटेंसिटी को यहाँ पर घटाना है जो कि काफी हेल्पफुल है शूटिंग, ऑनलाइन शूटिंग गेम्स के लिए, तो आप सिंपली डी पैड अप डाउन से इसका जो इंटेंसिटी है वो यहाँ पर सेट कर सकते हो 25%, 50% या फिर 75% या फिर 100% के बीच में। 25% रखोगे तो आपका जो ट्रिगर है वो थोड़ा सा दबाते ही फुल प्रेस हो जाएगा और अगर आप 100% पे रखोगे तो आपको ट्रिगर को फुल्ली यहाँ पर प्रेस करना पड़ेगा, तब जाके वो फुल्ली एक्टिवेट होगा। तो आपको जितना परसेंट में भी रखना है उसको सेलेक्ट करके वापस उस ट्रिगर को एक बार दबा देना है और उसके बाद आपको वापस राइट वाला बटन को प्रेस कर देना है जिससे ये सेव हो जाएगा। और बिल्कुल इसी तरीके से आप दूसरा ट्रिगर का इंटेंसिटी भी सेट कर सकते हो बहुत ही आसानी से। अब इस कंट्रोलर का सबसे जो इनसेन फीचर है दैट इज आप इस एनालॉग स्टिक्स का डेड जोन एंड जो रेंज है दोनों को यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हो, डेड जोन भी और इसका रेंज भी। ओ माय गॉड, ये फीचर आपको महंगे गेम पैड्स पर भी देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस कंट्रोलर के नीचे आपको 2 टॉगल स्विच काइंड ऑफ बटन देखने को मिल जाता है। तो लेफ्ट स्टिक के लिए आप लेफ्ट वाला टॉगल बटन को यूज कर सकते हो और राइट स्टिक के लिए आप राइट वाला टॉगल बटन को यूज कर सकते हो। अगर आप इन बटन्स को लेफ्ट या फिर राइट पर टॉगल करोगे तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर जो वैल्यूज है वो यहाँ पर चेंज होता दिखेगा। तो अगर आपको इन स्टिक्स का रेंज को बढ़ाना घटाना है तो आपको इसको माइनस की तरफ करना पड़ेगा और अगर आपको इन स्टिक्स का जो डेड जोन है उसको यहाँ पर बढ़ाना घटाना है तो उसके लिए आपको राइट साइड यानी कि नॉर्मल 1 to 3 की तरफ करना पड़ेगा, जिससे इन स्टिक्स का डेड जोन को आप कस्टमाइज कर पाओगे। टोटल आपको 10 स्टेप्स कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है इसका रेंज एंड डेड जोन में। तो यहाँ पर आप 0 पे रखोगे तो आपको ये नॉर्मल चलेगा और जैसे जैसे आप इन वैल्यूज को माइनस या फिर प्लस की तरफ लेते जाओगे तो वैसे वैसे इसका जो रेंज या फिर जो डेड जोन है वो यहाँ पर सेट होगा। और इस कंट्रोल में आप कौन सा चीजें कस्टमाइज कर रहे हो, कैसे कस्टमाइज कर रहे हो, वो सारी चीज आपको ये छोटा सा OLED स्क्रीन पर लाइव शो होता है, विच इज द बेस्ट पार्ट। तो इस तरह का कंट्रोल जिसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा बटन्स है जिसको आप अपने मजे मुताबिक यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हो। इस तरह कंट्रोलर्स जो ऑनलाइन ई स्पोर्ट्स गेमिंग खेलते हैं अपने पीसी में उनको टारगेट करके बनाया गया है। तो अगर आप ऑनलाइन ई स्पोर्ट्स गेमिंग करते हो लाइक एपेक्स लेजेंड्स या फिर COD जैसे गेम या फिर दूसरा कोई भी गेम जो कि ऑनलाइन हो जिसमें बहुत सारे बटन्स का जरूरत पड़ता है आपको एक्स्ट्रा बटन्स, या फिर आपको कोई दूसरा रीजन से कोई ऐसा कंट्रोलर चाहिए था जिसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा बटन्स हो, बैक पेडल्स हो और वो भी आपको चाहिए एक अफोर्डेबल प्राइस में, क्योंकि इस तरह का फीचर वाला जो कंट्रोलर है वो बहुत ही महंगे आते हैं, 8-9 हजार 10-12 हजार रुपए का आता है। बट मैड कैट्स का कंट्रोलर 7 आपको सिर्फ और सिर्फ मिल जाता है 2700 रुपए में। और इस प्राइस रेंज में जो फीचर्स मैड कैट्स का कंट्रोलर 7 आपको ऑफर कर रहे हैं वो कोई भी अदर ब्रांड्स, कोई भी अदर कंट्रोलर आपको बिल्कुल भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि मैड कैट्स उनके इनसेन लेवल ऑफ कस्टमाइजेशन के लिए ही जाना जाता है और ये चीज आपको कैट 7 कंट्रोलर में भर भर के देखने को मिलता है। द ओनली कंप्लेंट विल बी द माइक्रो एसडी पोर्ट। यहाँ पर टाइप सी पोर्ट दिया होता तो ज्यादा बेटर होता, बट थैंकफुली इसका जो कंट्रोलर है वो यहाँ पर डिटैचेबल आता है एंड ये कोई प्रोप्राइटरी पोर्ट नहीं है। मैंने दूसरा माइक्रो यूएसबी केबल के साथ भी इसको यूज करके देखा है एंड इट टोटली फिट्स एंड इट टोटली वर्क्स। और एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था कि ये कंट्रोलर एक वायर्ड कंट्रोलर है, बट इन फ्यूचर अगर मैड कैट्स इसी कंट्रोलर का 2.4 गीगाहर्ट्ज वर्जन या फिर ब्लूटूथ वर्जन निकाल दे तो मुझे बहुत खुशी मिलेगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार आप कैट 7 कंट्रोलर को डेफिनेटली चेकआउट कर लेना, इट्स टोटली इनसेन। और ऐसे ही इनसेन कंट्रोलर रिव्यूज और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना याद करके। मिलता हूं नेक्स्ट वाले वीडियो में एक और इनसेन कंट्रोलर के साथ, तब तक के लिए बाय।